हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 17 चैप्टर योगा की टू गुड हेल्थ। वी ऑल नो अबाउट द योगा। योगा बहुत ही हम सभी लोग जानते हैं कि योगा जो है वो क्या है, की टू गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य की क्या है, कुंजी है, चाबी है। अगर हम गुड हेल्थ चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें जो है योगा करना चाहिए टू कीप बॉडी फिट एंड फाइन। Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition। बहुत काफ़ी टाइमों से चला आता जा रहा है योगा। I think it is tradition is about 5,000 years old. It embodies the unity of mind and body, thought and action, restraint and fulfillment, harmony with man and the nature, a holistic approach to health and well-being. It is not about exercise but to discover the sense of oneness with yourself, the world and the nature. Yoga asanas build our strength, flexibility and confidence. Regular practice of yoga can help lose weight, release stress, improve immunity and maintain a healthier lifestyle. योगा आसन से क्या क्या होता है। योगा आसन से हमारा जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस जो है बनाता है। और रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन हेल्प लूज वेट, उससे जो है आपका वेट भी लूज होता है। योगा, बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं योगा के। योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ इंडियाज एंशियंट ट्रेडिशन एंड इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। बहुत से फायदे हैं योगा करने के। अगर आप योगा करते हैं तो क्या होता है, एड्स इन वेट लूज होता है, इम्प्रूव्स इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है, रिलीज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये आपको जो है रिलीव करता है स्ट्रेस से और एंग्जाइटी से, मीन्स तनाव से और चिंता से छुटकारा दिलाता है। एंड ऑल्सो इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी एंड मसल्स स्ट्रेंथ, आपकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को जो है मसल्स को वो इंक्रीज करता है। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो चलिए उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। निखिल इज अ बॉय हु रियलाइजेज दैट योगा इज कूल एज इट de-stresses, strengthens and energizes the body and mind। निखिल जो कि एक लड़का है, वो ये जो है रियलाइज़ करता है कि जो योगा है वो बहुत ही कूल है, क्योंकि ये जो है बॉडी को जो है फिट रखता है और मन को जो है सॉलिड मजबूत करता है और जो है एनर्जी देता है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। यू शुड प्रैक्टिस योगा निखिल, सैड अंकल राहुल as he positioned himself on his yoga mat to get rid of stress and gain some extra energy। तो यहाँ पर जो है अंकल राहुल निखिल से कहते हैं कि यू शुड प्रैक्टिस योगा, तुम्हें भी जो है योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए। Here get rid of means to make oneself free of something or something that is annoying or something that one does not want। यह बात अंकल राहुल ने पोजीशन लेते हुए अपने आप एक योगा मैट पर, जब वो योगा की पोजीशन ले रहे थे तब उन्होंने ये बात कही। वह जो है अपने आप को जो है गेट रीड ऑफ मीन्स छुटकारा पाने के लिए स्ट्रेस से और सम एक्स्ट्रा एनर्जी लेते हुए कहा। वाई मी, आई एम नीदर ओल्ड नोर अनहेल्दी। फिर निखिल कहता है मैं क्यों, मैं ना तो बूढ़ा हूँ और ना ही अनहेल्दी हूँ। एंड आई थिंक दिस इज नॉट द टाइम नीदर द एज टू स्ट्राइव टू बिकम अ योगी। हियर स्ट्राइव मीन्स ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। इसके बाद जो निखिल कहता है कि ना ही तो मेरी ये एज हुई है कि मैं जो है इतना वर्क हार्ड करके जो है योगी बन जाऊँ, यानी निखिल कहता है कि मेरी अभी एज नहीं हुई है कि जो मुझे योगा की ज़रूरत पड़े। आई एम श्योर दैट नेक्स्ट यू विल आस्क
मी टू लिव इन द साइलेंट वुड्स, वुड्स मीन जंगल। तो अब निखिल कहता है कि मुझे लगता है आपकी जो नेक्स्ट बात है वो आप ये कहोगे कि मुझे जो है अब जंगल में जाके एक योगी के रूप में रहना होगा। सॉरी, आई एम नॉट गेम फॉर यू टैक्टिक्स अंकल राहुल। टैक्टिक्स मीन्स द पर्टिकुलर मेथड यूज टू अचीव समथिंग, मतलब कि निखिल कह रहा है अंकल राहुल को कि मैं आपके इस गेम में, इस जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। विद दिस निखिल pushed his earphones back to where they belonged and shook his head to the groovy music as he twirled, hopped and made his way to his room. इसके बाद निखिल अपने कानों में जो है एयरफोन्स को डालता है और म्यूज़िक सुनते हुए अपना सिर हिलाते हुए जो है अपने रूम की तरफ पॉप करता हुआ, जंप करता हुआ मज़े से जाता है। Do you really think that only old and unhealthy people should practice yoga? आपको क्या लगता है कि सिर्फ बूढ़े और जो अस्वस्थ लोग हैं उन्हें ही जो है योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए? अंकल राहुल स्माइल्ड पेशेंटली। अंकल राहुल जो है निखिल की बात सुन के स्माइल करते हैं। एज ही रियलाइज्ड दैट दिस वॉज नॉट द राइट मोमेंट टू टॉक टू निखिल। तब जो है अंकल राहुल ने रियलाइज़ किया कि योगा के लिए निखिल को बताने का यह सही टाइम नहीं है। He sat on his yoga mat and closed his eyes. वह अपने जो है योगा मैट पर बैठ जाता है और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। He began with slow inhalations and exhalations. So, what do you mean by inhalation? Inhalation means the act of breathing in, and exhalation means the act of breathing out. मतलब कि अंकल राहुल ने अपनी सांस को अंदर और बाहर लेना जो है शुरू कर दिया। Every inhalation energizes the body and every exhalation relaxes the body. हर इन्हेलेशन जो है जब हम लेते हैं सांस को अंदर तो वो हमारी बॉडी को जो है एनर्जी देती है, और जब हम जो सांस बाहर निकालते हैं एवरी एक्सहेलेशन उससे हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। फॉर हिम कॉन्शियस प्रैक्टिस ऑफ डीप एंड स्लो इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज द परफेक्ट वे टू बिगिन द डे। अंकल राहुल के लिए इस तरह की प्रैक्टिस करना, डीप एंड स्लो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन अंदर और बाहर सांस को छोड़ना, वो बहुत ही परफेक्ट मानते थे दिन की शुरुआत के लिए। As a software engineer, he had to put in hours of hard work in office, and healthy body and mind were intrinsic to focus on professional demands. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकल राहुल थे, इसी वजह से उनको काफ़ी समय जो है, काफ़ी घंटे जो हैं अपने ऑफिस में बिताने पड़ते थे। Here intrinsic means belonging to or part of the real nature of something or somebody. ऐसा जो है काम करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए जो है अंकल राहुल को एक हेल्दी बॉडी और जो है माइंड की ज़रूरत होती है अपने प्रोफेशन पर फोकस करने के लिए। नेक्स्ट ही बिगिन विद नेक रोटेशन। इसके बाद जो है वह नेक की रोटेशन करते हैं। फर्स्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड देन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर उसके बाद जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सरसाइज करते हैं। दिस सिंपल एक्सरसाइज हेल्प्ड हिम easy his tense muscles. टेंस मीन्स तनाव से, ये जो है सिंपल सी एक्सरसाइज जो है मदद करती है तनाव से मुक्त रहने के लिए टेंस मसल्स। फर्दर ही वेंट ऑन टू रोटेट हिज फिस्ट, यानी कि उनकी जो मसल्स में जो टेंस, जो तनाव है उनको ईज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए उनकी जो ये सिंपल एक्सरसाइज है हेल्प करती है।
फर्दर ही वेंट ऑन टू रोटेट हिज फीट्स, फीस्ट मीन्स मुट्ठी। देन उसके बाद उन्होंने जो है अपनी मुट्ठी को, फीट को, अपने पैरों को, एंड नीज अपने घुटनों को जो है रोटेट किया। आफ्टर दिस शॉर्ट वार्म अप ही वॉज ऑल सेट टू डू द सूर्य नमस्कार और द सन सैल्यूटेशन। इस शॉर्ट वार्म अप के बाद वह जो है सूर्य नमस्कार करने के लिए मीन्स सन सैल्यूटेशन के लिए तैयार हो गए। जैसे कि आपकी इमेजेस में दिया हुआ है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे जो हैं आसन्स होते हैं, एक्सरसाइज के स्टेप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप्स आपको दिख रही है, सेकंड स्टेप है। इसमें बहुत सारी जो है सूर्य नमस्कार में बहुत सारे स्टेप्स होती हैं, कम से कम इसमें जो है टोटल 12 एक्सरसाइज होती हैं सूर्य नमस्कार में। जैसे आपको दिख रहा है सारी रिलेटेड टू द सूर्य नमस्कार सन सैल्यूटेशंस में। देन उसके बाद सूर्य नमस्कार इज मेड अप ऑफ 12 poses दैट आर रिपीटेड ट्वाइस, once फॉर द लेफ्ट एंड देन फॉर द राइट साइड ऑफ द बॉडी। इस एक्सरसाइज में 12 पॉजेज होते हैं सूर्य नमस्कार में, और इसको जो पहले जो है लेफ्ट साइड और फिर जो है राइट साइड बॉडी को झुका के जो है ये एक्सरसाइज होती है। इट इज़ लाइक अ कंप्लीट एक्सरसाइज regimes as it helps the external as well as the internal organs to stay healthy. Regime means a set of rules about food and exercise or medical treatment that one follows to stay healthy or improve one's health. मतलब कि जो है हम जो एक रूल्स बना देते हैं खाने के लिए और एक्सरसाइज के लिए, जैसे हमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अपने आप को जो है हेल्दी रखने के लिए। तो ऐसे ही जो है सूर्य नमस्कार में भी ये जो 12 स्टेप्स आपको दिखाए गए थे, ये जो है बॉडी को फिट करने के लिए जो रूल्स बताए गए हैं, ये हेल्प्स करते हैं एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए। द 12 पोजेस कंसिस्ट ऑफ कंट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ बॉडी मसल्स, फॉरवर्ड बैंड्स, बैकवर्ड बैंड्स, होल्डिंग ऑफ पोस्चर्स एंड टोटल बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। इन सभी 12 पॉजेस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है उसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, श्रिंक होते हैं, मतलब कंट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग होती हैं उससे हमारे मसल्स की। इस एक्सरसाइज में हम आगे की तरफ झुकते हैं और पीछे की तरफ झुकते हैं, और एक सही जो है पोजीशन में हम खड़े रहकर जो है अपने आप को हम जो है एक ही पोस्चर में, एक ही मुद्रा में हम अपने आप को होल्ड करके रखते हैं, एंड टोटल बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, और पूरी तरह से हम अपनी बॉडी को जो है बैलेंस कर लेते हैं। On Sunday morning, Uncle Rahul met Nikhil, who was preparing the cricket pitch on the community ground. अगले सुबह मॉर्निंग जो है अंकल राहुल मिलते हैं निखिल से, जो कि निखिल जो है क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहा था, क्रिकेट पिच की, पिच मीन्स शील्ड की तैयारी कर रहा था कम्युनिटी ग्राउंड पर। His friends arrived, उसके फ्रेंड्स पहुंचते हैं, एंड सून जल्द ही सोमू वॉज बिजी रबिंग द कॉर्क बॉल एंड jeering at the batsman called आमू। और जो सोमू है वो बिजी था बॉल्स को, कॉर्क बॉल को रब कर रहा था। जीरिंग मीन्स होते हैं मजाक उड़ाना, मीन्स लाफिंग एट समबडी, और जो है आमू यहाँ पर जो है बैट्समैन था और सोमू उसका जो है मजाक उड़ा रहा था। Who was squatting, twisting and flexing his gloved palms to play the first shoot. जो कि आमू है वह क्या कर रहा था, स्क्वेटिंग मीन्स बैठने की, और ट्विस्टिंग और फ्लेक्सिंग हिज ग्लोव्ड, फ्लेक्सिंग मीन्स बेंडिंग, मूविंग और स्ट्रेचिंग इन आर्म्स और लेग, और कंट्रैक्टिंग अ मसल्स स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर अ फिजिकल एक्टिविटी। जब हम एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए तैयार होते हैं तो उससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं बैठकर। तो जो है सोमू जो है आमू का जो है मजाक बना रहा था, और जब वह आमू जो है प्रिपेयर कर रहा था अपना फर्स्ट शूट के लिए, एक्सरसाइज कर रहा था। निखिल वॉज एट द बाउंड्री इंटेंटली
waiting to help Somu get his first wicket with the first ball. निखिल जो कि बाउंड्री पर था, इंटेंटली मीन्स केयरफुली जो है वो वेट कर रहा, और सोमू जो है अपनी फर्स्ट विकेट के लिए फर्स्ट बॉल के साथ था. सोमू अ मीडियम पेस्ड बॉलर sprinted means दौड़ना for a short distance and leapt means उछलना, but bowled a slow paced yet determined through that met the bat with a thud. यानी कि सोमू ने बॉल को लेके जो है रन अप किया शॉर्ट डिस्टेंस से और उछला जैसे बॉल करने के लिए, और बॉल जो है जाके बैट के लगी. आमू लिफ्टेड द बॉल टूवर्ड्स द बाउंड्री. आमू जो है बॉल को लिफ्ट कर रहा था, यानी कि जो आमू है वो बॉल को बाउंड्री की तरफ उठा देता है. वेयर निखिल जॉइंड हिज हैंड्स हरीडली अबव हिज फॉर्म्स एंड जंप टू गेट हिम आउट. और निखिल जो है तैयार खड़ा हुआ था अपने हाथों को ज्वाइन करके बॉल को कैच करने के लिए, और उसने हल्का सा जंप भी किया. द बॉल हिट हिम हार्ड. जो बॉल है बहुत ही तेजी से लगी, एंड ही विंस्ड एंड ड्रॉप्ड द कैच. निखिल जो है जंप भी करता है उसे आउट करने के लिए, लेकिन जो बॉल है वो एकदम से, यानी कि जो निखिल है वो कैच नहीं कर पाता है और बॉल जो है उसको हिट कर देती है, उसको जो है चोट लग जाती है और उसके हाथ से जो है ही ड्रॉप्ड द कैच. उसके हाथ से जो बॉल कैच करना चाहता था वो छूट जाता है. नेक्स्ट ही वेंट ऑन हिज नीज. वह जो है अपने नीज पर गिर जाता है. एंड अंकल राहुल रश टू सी. और अंकल राहुल जो एकदम से भागे हुए आते हैं उसे देखने के लिए. व्हाट हैड हैपेंड. क्या हुआ. निखिल हैड बैडली ब्रूइज्ड हिज पाम्स. निखिल को जो है बहुत ज़बरदस्त चोट लगी थी उसके पाम्स पर. सोमू शाउटेड. सोमू चिल्लाता है पैकअप एज दे कुड नॉट एंजॉय विदाउट अ फील्डर. पैकअप किया जाए, खेल को बंद किया जाए, क्योंकि बिना जो है फील्डर्स के ये खेल नहीं खेला जा सकता. अंकल राहुल वॉकड अप टू द बाउंड्री. अंकल जो राहुल है वो बाउंड्री की तरफ बढ़ते हैं. एंड थ्रू द बॉल एट सोमू. और जो सोमू को बॉल फेंकते हैं. कम ऑन कैच लेट्स गेट स्टार्टेड. जो है उसको कैच करने के लिए कहते हैं और जो है गेम को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं. डिस्पाइट द पेन निखिल कुड नॉट हेल्प एक्सक्लेमिंग 3 cheers for uncle, but friends go slowly, he has not played for years. जो है डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, लगे पेन होने के बावजूद भी जो है निखिल जो है हेल्प नहीं कर सकता था, लेकिन जो है उसने ये बोला कि 3 cheers फॉर अंकल. अंकल जो हैं फ्रेंड्स को बोलते हुए कहते हैं अंकल्स धीरे से फेंकना, क्योंकि जो है अंकल काफ़ी सालों से खेले नहीं हैं. आमू टुक अ स्टेप बैकवर्ड एज सोमू बोल्ड अगेन. आमू जो है एक स्टेप अपने पीछे वही पोजीशन लेता है और सोमू जो है यहाँ पे बॉलिंग करता है. आमू हिट इट अगेन. और फिर तरह से दोबारा से जो है आमू हिट कर देता है बॉल को. अंकल राहुल्स गेज फॉलोड द बॉल एज इट वेंट अप इन द एयर. गेज मीन्स किसी चीज़ को टकटकी लगा कर देखना. जैसे ही बॉल हवा में आ रही थी वैसे ही जो है अंकल राहुल बॉल को टकटकी लगा कर देख रहे थे. ही पोजीशनड हिमसेल्फ एट द बाउंड्री. और उन्होंने अपने आप पोजीशन ली बाउंड्री पर. लोवर्ड हिज कप हैंड्स टू कैच इट एफर्टलेसली. और उन्होंने जो है अपने हाथों को एक कप की शेप देकर बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी परेशानी के जो है बॉल को कैच किया जा सके. एंड गॉट आमू आउट. और जो है आमू आउट हो गया. निखिल रैन टूवर्ड्स हिम. निखिल दौड़ता हुआ आता है. एंड हग्ड हिम. और उसे अंकल राहुल को गले लगा लाता है. इट वॉज आफ्टर ऑल अ डिफ़िकल्ट कैच. ये बहुत ही मुश्किल कैच था. अंकल वॉज जस्ट अ मिलीमीटर अवे फ्रॉम द बाउंड्री. और अंकल जो है वो बहुत ही मिलीमीटर की दूरी पर थे बाउंड्री से. एवरीबडी क्लैप्ड बट द सडन रेन स्पॉइल्ड द फन. सभी बच्चे जो है क्लैपिंग कर रहे थे अंकल राहुल के लिए, लेकिन एकदम से अचानक से जो है रेन स्टार्ट हो जाती है और वो सभी खेल को जो है ख़राब कर देती है. ऑल ऑफ देम रैन टूवर्ड्स द हाउस. सभी जो है अपने घर की ओर दौड़ते हैं.
आमू वॉज द फर्स्ट वन टू आस्क अंकल राहुल। आमू जो है फर्स्ट था जो अंकल राहुल से पूछता है, यू लुक सो फिट एंड यू आर मिराकुलसली फोकस्ड। Miraculously means like a miracle, completely unexpected and very lucky। जो है अम्मू पूछता है अंकल राहुल से, आप जो है बहुत ही फिट दिख रहे हैं, बहुत ही चमत्कारिक ढंग से कैसी चीज़ों के ऊपर फोकस कर लेते हैं। What is it that helps you to concentrate, measure position and still be so cool and composed? क्या चीज़ जो है आपकी हेल्प करती है कंसंट्रेट करने में, मीन्स आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए और किसी चीज़ की पोजीशन को मेज़र करने के लिए, और आपको जो है अभी तक जो है आप इतने कूल इतने शांत स्वभाव के हैं। सो यू हैव द एटीट्यूड ऑफ अ विनर। आपके पास वह एटीट्यूड है जिससे आप जो है विनर बन सकते हैं। यानी कि अंकल राहुल के पास बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है, यानी कि बहुत ही कूल नेचर है उनका। अंकल राहुल स्माइल्ड एंड सेड इट्स योगा। अंकल राहुल हंसते हैं और कहते हैं कि यह जो है योगा है। एज अ यंग स्टूडेंट आई रिवाइज्ड माई योगा लेसन। अंकल राहुल जो फिर बोलते हैं कि वह जो है अपनी योगा लेसन को रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट्स खेलता है, किसी गेम को स्टार्ट करता है, खेलता है, तो उस चीज़ के लिए एनर्जी, फोकस और स्ट्रेस फ्री माइंड की ज़रूरत होती है। दीज थ्री आर द गिफ्ट्स दैट वी गेट व्हेन वी रिवाइज आवर योगा लेसन्स। और ये सब चीज़ें हमें तभी मिल सकती हैं तब जब हम जो है अपने योगा लेसन्स को रिवाइज करें, यानी हम उस चीज़ की रेगुलर प्रैक्टिस करें। सोमू आस्क्ड स्लोली। सोमू जो है धीरे से पूछता है, व्हाट रिवीजन आर यू टॉकिंग अबाउट? आप कौन सी रिवीजन की बात कर रहे हैं? व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट यू रिवाइज्ड योर योगा लेसन? इसका क्या मतलब हुआ कि आप ये जो कह रहे हैं कि मैं जो योगा लेसन जो है डेली रिवाइज करता हूँ उसको? वेल वी नो योगा फ्रॉम द टाइम वी वर बोर्न। फिर जो अंकल राहुल है वो कहते हैं कि योगा बहुत ही ज़रूरी है और इसको हम जो है बहुत पहले से जानते हैं। क्वाइट नेचुरली जस्ट लाइक द एनिमल्स एंड बर्ड्स। जैसे कि हम जो है एनिमल्स और बर्ड्स को जानते हैं। यू सी मदर नेचर हैज़ इक्विप्ड अस विद योगा फॉर अ हेल्दी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। क्योंकि प्रकृति ने ही हमें जो है ये गिफ्ट दिया है हेल्दी माइंड और बॉडी और स्पिरिट, जिससे कि हम जो है योगा करके अपनी बॉडी को फिट रख सकें। द रेन हैज़ स्टॉप्ड। अब जो बारिश बंद हो जाती है। आई नीड टू गो कंक्लूडेड अंकल राहुल इन एन एब्रप्ट वे। एब्रप्ट वे मीन्स सडन, एकदम अचानक से फिर जो है अंकल राहुल कहते हैं कि अब मुझे जो है जाना चाहिए। स्टॉप स्टॉप शाउटेड द बॉयज़। बॉयज़ जो है शाउट करने लग जाते हैं, स्टॉप स्टॉप। सोमू पेस्टर्स। पेस्टर्स मीन्स जी मचलना अंकल राहुल एंड सैड प्लीज एक्सप्लेन यू कांट लीव अस विदाउट प्रूविंग दिस मिस्ट्रीज कम्स अबाउट योगा। सोमू जो है इस आंसर चाहता था इसका, तो उसने अंकल राहुल को रुकने के लिए कहा और इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि आप जो है बिना बताए नहीं जा सकते जब तक आप इस चीज़ का रहस्य नहीं बता सकते हमें योगा के बारे में, तब तक जो है आप यहाँ से नहीं जा सकते। सो वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर सेकेंड वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।